अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 जिसकी एक्सरसाइज 8.4 शुरू की हुई थी। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है, कोस एन फाई डिवाइड में क्या है हमारे पास n+3। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम करते हैं सॉल्व। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इसको करते हैं हम सॉल्व। कोस एन फाई है ना हमारे पास न्यूमिनेटर में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अब तक जो पहले क्वेश्चन आते रहे उनमें क्या था हमारे पास -1 था। तो देखिए अगर कोस फाई करें हम तो क्या आता है हमारे पास वैल्यू आती है -1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1 की पावर n डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ गया n+3। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। और ये जो हमारे पास -1 की पावर n जब आता तो हम इसे नहीं लिखते, जब हम सॉल्व करने लगते हैं n से डिनोट करते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 डिवाइड n+3। तो इस तरह ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई an = 1 डिवाइड n+3। इसको अब हमने देखना है कि कौन सा हम टेस्ट अप्लाई करेंगे जो इस पर सूटेबल होगा और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हम सबसे पहले हम जो टेस्ट चेक करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है। हम अगर वो चेक करते हैं, अगर वो नहीं, फिर हमारे पास रूट टेस्ट होता है, काशी रूट टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। तो इनको हम बारी बारी चेक करते जाते हैं। लेकिन हमें अब इतनी प्रैक्टिस तो हो चुकी है कि हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि हमारे पास इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा सूटेबल टेस्ट है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके चेक करते हैं कि वो सूटेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, हमें एक an हमारे पास पहले से गिवन होता है और bn हमने लेना होता है। और bn कैसे लेते हैं, न्यूमिनेटर में जो n की वैल्यू होती है वो लिखनी होती है और डिनोमिनेटर में n की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो लिखनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में n की वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 नहीं लिख देंगे। n की डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी है 1, तो n की पावर 1 ये आ जाएगा हमारे पास, ये bn आ गया 1 डिवाइड n। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करना है अप्लाई। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करेंगे अप्लाई किस तरह, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास an डिवाइड bn। an की वैल्यू न्यूमिनेटर में और bn की डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर में आएगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हम इस तरह लिख देंगे, ये ऊपर चल जाएगी और 1 नीचे, तो 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो क्या आ जाएगा n डिवाइड n+3। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे ये हमारे पास जब वैल्यू आई तो वो क्या बन रही थी हमारे पास, इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए या तो एल रूल अप्लाई करते हैं, ये चेक करते हैं कि कोई ऐसा और हमारे पास तरीका है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और वो इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म ना बने। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास n+3 था, तो यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन लिया और यहाँ पे n पहले ही था, n से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड 1 प्लस n की पावर 3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने इसमें क्या करना है, लिमिट को करना है पुट, क्योंकि ये अब इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म तो है नहीं बन रही, तो हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे 1 प्लस, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 अगर प्लस में भी इन्फिनिटी हो तो ये डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये आ गया हमारे पास 0 के। तो अगर हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या करता है, हमारे पास क्वेश्चन डाइवर्ज करता है। और ये हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब हम देखते हैं ये कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए हम इसे चेक करते हैं, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो इसको अप्लाई करते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है जो an है उसको क्या होना होता है, 0 के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन के वो डिक्रीज़ कर रही है या इंक्रीज़, अगर डिक्रीज़ करे तो वो क्या हमारे पास करता है, कन्वर्ज करता है। यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड n+3। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई की 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ गया, 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल आता है हमारे पास, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, देखना है ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे fx ले लिया, जहाँ जहाँ n होगा उसे रिप्लेस कर देंगे x के साथ। हमने n की जगह x लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, fx इक्वल टू 1 डिवाइड x+3, ये वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव लेने के लिए इसे हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास माइनस में आ जाएगी। तो इसकी पावर माइनस में आ गई, x+3 इसकी पावर क्या है, -1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, पावर रूल इस पर अप्लाई होगा। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी पावर होती है उसे क्या करते हैं, स्टार्ट में ले जाते हैं, -1 स्टार्ट में आ गया। फिर क्या करते हैं, पावर में एक कम, पावर में जब एक कम किया, -1 और -1 -2 आ जाएगा ना। न्यूमिनेटर में जब -2 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 2 हमारे पास।
उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। उसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0, 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू उसी की उसी तरह रहेगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इसके साथ माइनस आ रहा है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, माइनस में आ रही है ना, तो इसलिए ये हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। जो f(x) हमारे पास फंक्शन था वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, कंडीशनली कन्वर्जेंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, कंडीशनली कन्वर्जेंस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे पास वो कंडीशनली कन्वर्ज कर गया है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड -2 की पावर n। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इसे डिनोट करते हैं an से। तो an = n फैक्टोरियल डिवाइड -2 की पावर n। यह आ गया हमारे पास। अब इसको करना है सॉल्व। देखते हैं इस पर कौन सा टेस्ट है जो हम अप्लाई करें तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। an हमारे पास पहले से गिवन है और हम जहाँ an हमारे पास पहले से गिवन है और एक हमने an+1 लेना होता है। an+1 लेते हैं जब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ n होता है वहाँ पे +1 ऐड कर देते हैं। तो n+1 डिवाइड 2 की पावर n+1 ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये आ गई an+1 की, और an की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन थी। अब हमने क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर में an+1 की वैल्यू आ जाती है और डिनोमिनेटर में an की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। टेस्ट अप्लाई करने के बाद न्यूमिनेटर में ये वैल्यू आई, जब ये डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को लिखा तो वो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे जो नीचे वाली थी वो ऊपर चल जाएगी, जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी, इस तरह हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना हमारे पास, तो हम इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल था, ये इस n फैक्टोरियल से कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये फैक्टोरियल कैसे आया हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए हमने फैक्टोरियल को किया था ओपन। यहाँ पर था ना हमारे पास n+1 फैक्टोरियल, तो वो जो फैक्टोरियल था उसे ओपन किया था तो n+1 n फैक्टोरियल आ गया था। तो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कटिंग हो गए, यहाँ पे रह गया n+1 और यहाँ पे ये 2n था और ये यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 की पावर n और यहाँ पे भी 2 की पावर n, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वैल्यू रह जाएगी n+1 डिवाइड 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट को करना है अप्लाई। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या है हमारे पास, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट की यहाँ पे, तो इन्फिनिटी डिवाइड 2 है। इन्फिनिटी डिवाइड जो भी हो, जब हमारे पास इन्फिनिटी न्यूमिनेटर में आ गया तो मतलब ये पूरा क्वेश्चन ये जो हमारे पास क्या कर रहा है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास ये कर रहा है डाइवर्ज कर गया। रेशियो टेस्ट के मुताबिक, जो हमने रेशियो टेस्ट से ये चेक कर रहे थे उसके मुताबिक ये क्वेश्चन क्या कर गया हमारे पास, डाइवर्ज कर गया। अब हम इसे कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए चेक करेंगे। कंडीशनली कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट, तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई किया। an हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल 0 के। सबसे पहले an को देखते हैं कि an 0 के इक्वल है या नहीं। हमारे पास an इक्वल, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमने लिख दिया n फैक्टोरियल डिवाइड -2 की पावर n, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट को करना है पुट, ये चेक करने के लिए कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है या नहीं। तो हमने इन्फिनिटी पुट की, यहाँ पे इन्फिनिटी डिवाइड, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। तो ये ऊपर ही न्यूमिनेटर में जब इन्फिनिटी आ गया तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये पूरा इन्फिनिटी जब हो गया तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, डाइवर्ज कर रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, -2 की पावर n है और डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 की पावर n+1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम an से डिनोट करते हैं, an इक्वल टू -2 की पावर n डिवाइड 3n+1 आ गया हमारे पास। ये मोड में आती है हमारे पास वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर देखना है टेस्ट कौन सा सही सूटेबल है जो हम अप्लाई करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करके चेक करते हैं। तो उस तरह हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को चेक करेंगे। सबसे पहले लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई किया यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारे पास, जो an होता है वो तो हमारे पास पहले से गिवन होता है और bn हमने लेट करना होता है। bn लेट करेंगे, यहाँ पे ऊपर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2 की पावर n है, तो यहाँ पे ले लेंगे। डिनोमिनेटर में 3 की पावर n है तो यहाँ पे 3 की पावर n ले लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, एक bn आ गया। तो bn की जो हमारे पास ये वैल्यू है n है, इसे कॉमन ले लेंगे इसकी पावर को। पावर n है तो मतलब इसकी पावर 1 2 3 अप टू सोन इस तरह चलती जाएगी, यही वैल्यू आएगी ना हमारे पास। n जब हमारे पास वैल्यू होती है
तो क्या होता है, इसकी पावर पहले 1 2 3 अप टू 100 जब चल जाती है n तक वैल्यू हमारे पास जो आती है वो उसको हम कहते हैं कि इसकी पावर n है। तो ये इस तरह लिखा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ आ जाएगी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सीरीज़ आ जाएगी। r इक्वल टू 2/3 ये हमारे पास है। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, लेस देन 1 है ये जो वैल्यू है। तो अगर ये जो हमारे पास वैल्यू है ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो अगर ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है 2/3 ये कन्वर्ज करेगा, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 23 क्वेश्चन है ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास कन्वर्ज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो आप खुद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, 3n की पावर 2 माइनस 2n प्लस 5 डिनोमिनेटर में n की पावर 3 प्लस n की पावर 2 प्लस n प्लस 1। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 25। इसको अब हम करते हैं सॉल्व। an हमारे पास गिवन है, an से हमने लेट कर लिया। अब हम देखते हैं इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट चेक करते हैं सबसे पहले जो हमें सूटेबल लग रहा है। आपको जो सूटेबल लग रहा है, अगर कोई और टेस्ट लग रहा है आप पहले वो अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक जो हमें पता चल रहा है यहाँ पे वो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट चेक करेंगे। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट चेक किया, an गिवन था, bn हमने खुद से लेट कर लिया। bn हम कैसे लेट करते हैं, न्यूमिनेटर में जो n की सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हम लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो n की सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो लेते हैं। तो न्यूमिनेटर में n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3। तो n की पावर 2 डिवाइड n की पावर 3 जब आ जाएगा, n की पावर जो 2 होगा और डिनोमिनेटर में n की पावर 2 ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 1/n। ये आ गया हमारे पास bn। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करना है अप्लाई। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करेंगे, किस तरह करते हैं, an डिवाइड bn। an हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाता है और bn डिनोमिनेटर में, इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी और इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो यहाँ पे ये वैल्यू है ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3n की पावर 3 माइनस 2n की पावर 2 प्लस 5n। ये वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पे भी हमारे पास न्यूमिनेटर में n की सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, n की पावर 3 और डिनोमिनेटर में n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n की पावर 3। ये तो हमारे पास पहले ही थी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना कि n की पावर 3 न्यूमिनेटर से भी कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें। तो हम कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले लेंगे दोनों साइडों से। n की पावर 3 यहाँ से कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में भी n की पावर 3 कॉमन ले लिया। दोनों अब क्या हो जाएंगे, कटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 माइनस 2 डिवाइड n प्लस 5 डिवाइड n स्केयर और यहाँ पे 1 डिवाइड n प्लस 1 डिवाइड n का स्केयर प्लस 1 डिवाइड n की पावर 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट को करते हैं अप्लाई। लिमिट को पुट करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे लिमिट को पुट कर देंगे, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी पुट की, जब भी इन्फिनिटी डिवाइड में आता है तो क्या हो जाता है हमारे पास 0 0 0 0 और 0, यहाँ पे भी 0, ये 0 हो जाएंगी वैल्यू। सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 डिवाइड 1 रह जाएगा। अब ये 3 डिवाइड 1 है ना हमारे पास, 1 डिवाइड हो या ना इससे कोई फ़र्क नहीं हमारे पास पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और जो 3 है वो हमारे पास इक्वल नहीं होता 0 के। तो 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो हमारे पास bn है, bn हमारे पास क्या था 1 डिवाइड n, तो वो क्या कर रहा है हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है। अगर हमारे पास bn डाइवर्ज करता है तो an भी क्या करता है हमारे पास डाइवर्ज करता है। तो ये हमारे पास डाइवर्ज कर गया। अब हम इसे चेक करेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट पे। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं इस पर, इसको चेक करने के लिए कि ये कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, यहाँ पे हम क्या करना होता है, सबसे पहले हमने देखना होता है जो an है वो हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। उसके बाद हमने देखना था ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़। तो फर्स्ट कंडीशन an होना चाहिए 0 के इक्वल, यहाँ पे इसे an से डिनोट कर लिया। अब उसी तरह हम इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी होती है, कोई हमारे पास टेस्ट अप्लाई करने के बाद नहीं करना होता, क्योंकि एक टेस्ट तो हम पहले ही अप्लाई कर रहे हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो यहाँ पे इसलिए वहाँ पे तो हमारे पास n की पावर 3 आ गया था ना, तो यहाँ पे n की पावर 2 ही रहेगा। 2 कॉमन लिया, यहाँ से 3, ये कटिंग होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक n, तो ये हमारे पास 2 n, तो n की पावर जो 2 है वो तो कटिंग हो जाएगा, लेकिन 1 डिवाइड n रह जाएगा। और यहाँ पे क्या था हमारे पास 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइड इन्फिनिटी। 3 डिवाइड में जब इन्फिनिटी आता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास इसकी क्लियर होगी। अब हमने देखनी है इसकी सेकंड कंडीशन।
तो सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हमने रिप्लेस कर देना होता है, जहाँ जहाँ पे n होता है वहाँ पे x लिख देना होता है। उसके बाद हमने चेक करना था ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़। वो किस तरह चेक करना होता है, इसका डेरिवेटिव लेके, इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो सबसे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसे एज इट इज़ रखेंगे, न्यूमिनेटर वाली का डेरिवेटिव लेंगे। पावर स्टार्ट में 3 पहले ही था, 3 × 2 6, और पावर में जब एक कम किया तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, 6x - 3। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू जो हमारे पास न्यूमिनेटर वाली थी ये हम एज इट इज़ रखेंगे और डिनोमिनेटर वाली का डेरिवेटिव लेंगे। ये इस तरह आ गई। जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसे हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया फॉर्मूले के मुताबिक। अब हम देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कटिंग हो रही है और इनको किस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे ये x की पावर 3 था ना, तो इसको ये 6x है हमारे पास, 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6x × x की पावर 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6x की पावर 4। यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6x की पावर 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x² आ जाएगा। फिर हमारे पास ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6x। उसके बाद यहाँ पे क्या है -3। अब ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3x की पावर 3 -3x की पावर 2, फिर -3x की पावर x और फिर आ जाएगा -3। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू है ये दोनों हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेंटर में क्या है हमारे पास साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, इनको सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 9x की पावर 4, फिर ये से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x की पावर 3, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की पावर 2, फिर ये इससे ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये 5 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई सारी। इस तरह हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर का उसी तरह रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। अब वो जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास 6x की पावर 3 थी, ये जो माइनस है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे अंदर, उसके बाद इसके साथ में माइनस आ गया, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस था ये दोनों हो जाएंगे कटिंग। बाकी वैल्यू जो हमारे पास इसको तरतीब दे के इस तरह लिख लेंगे, 4 वाली वैल्यू पहले, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली, और यहाँ पे फिर जो जिनकी पावर x1 थी, और फिर लास्ट में ये कांस्टेंट वैल्यू, ये इस तरह तरतीब दे के लिख लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ये था -3x + 3x, ये दोनों भी कटिंग हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी तो ये है हमारे पास -3x की पावर 4, ये सारी वैल्यू रह गई हमारे पास, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो उसी तरह लिखी रहेगी। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास -3x की पावर 4 है, ये इसी तरह रहेगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास 6x की पावर 3, ये भी इसी तरह रहेगा। और ये जो चारों वैल्यू हैं ये हमारे पास क्या होंगी, माइनस होंगी। यहाँ पे क्या था 12x², और ये है -6x², ये से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा 6x², और 6x² में से -15 है हमारे पास। तो जब 15 माइनस होगा तो जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस में आ जाएगी, माइनस में आएगी। ये -3x² है, ये भी माइनस में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा -9x² रह जाएगा। और ये दोनों को हमने माइनस किया था ना, यहाँ पे -10x को और 6x, -10x को और 6x को माइनस किया था तो -4x आ गया था। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रही थी, यहाँ पे -8 आ गया था हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इस तरह रहेगी। यहाँ पे -9x² आ गया, बाकी वही वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये <0 वैल्यू है। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये नेगेटिव पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास। जो नेगेटिव वैल्यू है ये 0 से छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या कर रहा है, कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो हमारे पास क्या कर रहा है, कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। तो आज हमने किए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 25 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।